हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझेंगे और उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है एडिशन, किसी चीज़ का जुड़ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट ऐड होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे हम एक सिंपल इक्वेशन के द्वारा समझ सकते हैं। तो देखिए, ए प्लस बी, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है ए और बी, जो मिलकर के ए बी बन गए हैं। ये ए बी अब एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब ऐड होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, 2Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यह बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में अलग अलग थे, बट प्रोडक्ट में आके कंबाइन हो गए क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट थे, बट कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट है, तो दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। देखिए, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। वहाँ पे रिएक्टेंट ऐड हुए थे, बट यहाँ पे रिएक्टेंट ब्रेक हो रहे हैं। अब देखिए, इसे हम इस इक्वेशन से समझ सकते हैं, ए बी गिव्स ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो एक है, बट प्रोडक्ट्स ब्रेक होकर के दो में कन्वर्ट हो गए। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसके एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप की होती है। पहली है थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन एंड थर्ड है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो पहले समझते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन को। देखिए, थर्मल मीन्स होता है हीट। तो जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है, तो इसे कहा जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन। देखिए, द डीकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन। यही ऊपर वाला एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है या ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। डीकम्पोजिशन का सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो डीकम्पोजिशन जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा, तो ऐसे डीकम्पोजिशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, वाटर में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक होगा। अब क्योंकि ये डीकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इसका थर्ड टाइप है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो देखिए, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में फोटो मीन्स होता है लाइट, तो ऐसा डीकम्पोजिशन जो लाइट की प्रेजेंस में होगा उसे कहा जाएगा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ देखिए, AgCl सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो, ये ब्रेक डाउन होता है Ag एंड Cl2 में, मतलब सिल्वर एंड क्लोराइड में। अब क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। थर्ड टाइप की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी एक की जगह पर दूसरे का आ जाना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एक एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह पर खुद आ जाता है, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा? तो देखिए, मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव, कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, इसलिए इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, हम इसे इक्वेशन से कैसे समझ सकते हैं। A प्लस बी सी, यहाँ तीन एलिमेंट हैं A, B एंड C, और ये प्रोडक्ट जब बना तो ये बना AC प्लस B। तो देखिए, यहाँ पे इस A ने B को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया, क्योंकि A मोर रिएक्टिव है B से। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, Zn प्लस 2HCl
गिव्स ZnCl2 प्लस H2। जिंक की रिएक्शन हम HCl से कराते हैं तो ये बनता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन इसमें रिलीज होती है। तो देखिए यहाँ पे जो जिंक है, जिंक ने डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन को, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अब देखिए इसके सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। अब देखिए यहाँ पे जो जिंक है इसने इस कॉपर को डिस्प्लेस किया है और इस कॉपर की जगह पर खुद आ गया, और क्या बन गया, जिंक सल्फेट ZnSO4, और कॉपर सेपरेट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर जिंक मोर रिएक्टिव है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है? तो मैंने इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ पे एक वीडियो बना दी है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा कम रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब किसी कंपाउंड में दो रिएक्टेंट के आयंस एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे की जगह पर खुद आ जाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पे देखिए दो रिएक्टेंट है AB एंड CD। AB एंड CD ने B और C को एक्सचेंज कर लिया और ये बन गया AC एंड BD। अब देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। AgNO3 जो कि है सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, ये है सोडियम क्लोराइड, ये बनता है AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो देखिए यहाँ पे इस NaNO3 और क्लोराइड Cl के बीच में इंटरचेंज हुआ है, NO3 की जगह Cl आ गया तो ये बन गया AgCl, और इसी तरह से Cl की जगह NO3 आया तो ये बन गया NaNO3। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। प्रीसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है जिसे कहा जाता है प्रीसिपिटेट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रीसिपिटेट फॉर्म होता है उस रिएक्शन को कहा जाता है प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, एंड प्रीसिपिटेट इज ए इनसोल्यूबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल AgNO3 NaCl, ये बना AgCl प्लस NaNO3, जैसा कि हमने लास्ट रिएक्शन में देखा था। तो यहाँ पे जो AgCl है ये एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस है जिसे कहा जाता है प्रीसिपिटेट। सो वो रिएक्शन जिसमें प्रीसिपिटेट इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे कहा जाता है प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, और इस प्रीसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। हमारी अगली रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड रिएक्ट करता है बेस से और बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे HCl देखिए एग्जांपल पे, HCl एक एसिड है, इसने NaOH यानी बेस से रिएक्ट किया तो ये बना NaCl जो कि सॉल्ट है और बना वाटर, क्योंकि ये H प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा और ये Na प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा। तो HCl का H और NaOH का OH मिलकर बनाता है वाटर, और जो बाकी बचा है वो बन जाता है सॉल्ट Na प्लस एंड Cl माइनस। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइप की रिएक्शन के बारे में। तो देखिए पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन मीन्स होता है ऑक्सीजन का एडिशन। वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है उस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम से ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन टाइप की रिएक्शन के बारे में। रिडक्शन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, क्योंकि इसमें या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है या हाइड्रोजन ऐड होता है, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में कॉपर के साथ में ऑक्सीजन अटैच था, बट यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ये बन गया कॉपर, तो यहाँ इसके ऑक्सीजन रिमूव हुआ है कॉपर से, तो इसलिए इसको कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन।
लास्ट रिएक्शन आती है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शंस। तो देखिए पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्सो प्लस थर्म, जहाँ पे एक्सो मीन्स होता है एग्जिट मतलब बाहर निकलना, और थर्म का मीन्स होता है हीट। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी रिएक्शन से बाहर निकलती है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए C6H12O6 मतलब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है इसीलिए हम इसे एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन कहते हैं। सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, क्योंकि इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होगी। देखिए एंडो मीन्स होता है अंदर और थर्मिक मीन्स होता है टेम्परेचर या हीट। तो वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होती है, ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। अब क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसे कहा जाता है एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।